औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्रेक फ़िज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन अ फाइनल रिज़ल्ट। हमने पिछली बार पढ़ा था कि किसी भी मेजर वैल्यू में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी हमारे पास रह ही जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम फाइंड कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है, या हम एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हैं, तो इन दोनों में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी रह ही जाती है। मास में भी कोई एरर रह जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन में भी कोई ना कोई एरर रह जाएगा। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे F इज़ इक्वल टू ma, फोर्स को फाइंड करने के लिए, अब क्योंकि ये दोनों कैलकुलेटेड वैल्यू हैं, इन दोनों में कोई ना कोई एरर है, तो इन दोनों के एरर की वजह से इसमें भी जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है फोर्स की, उसमें भी कोई ना कोई एरर आएगा। तो अब ये एरर किस तरीके से डेवलप होगा, किस तरीके से हमारे पास इस पर्टिकुलर फार्मूला के थ्रू फोर्स में एरर आएगा, हम उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर दो मेजर्ड वैल्यूज़ की एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो इस तरीके से हमारे पास जो एरर होगा वो किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास x1 है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, और इसके अलावा एक और वैल्यू है हमारे पास x2 और जिसकी वैल्यू है हमारे पास 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हम x1 प्लस x2 करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 11.7 एंड देन 3, 37.1 प्लस माइनस। अब इन दोनों की जो अनसर्टेनिटी होगी वो आपस में ऐड होगी। ठीक है, ऐड होकर वो 0.2 सेंटीमीटर बन जाएगी। और इसके बरक्स अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 16.3 प्लस माइनस। इस केस में भी, सब्ट्रैक्शन के केस में भी, इन दोनों का एरर आपस में ऐड होकर 0.2 बन जाएगा। तो चाहे हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, दोनों केसेस में हमारे पास रिज़ल्ट का एरर जो है वो इंक्रीज़ होगा, वो आपस में ऐड होगा जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अब जो दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन और एंड डिवीज़न। जब किसी फॉर्मूला में हम दो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को, दो मेजर्ड वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमारे पास एरर किस तरीके से इंक्रीज़ होगा। हमारे पास एक फार्मूला गिवन है रेजिस्टेंस का, R इज़ इक्वल टू V/I। V हमारे पास वोल्टेज है, ये हमारे पास 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और हमारे पास करंट है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों की रेजिस्टेंस निकाल देते हैं फार्मूला के थ्रू। 2 वोल्ट और ये हमारे पास 0.84 एम्पियर, तो हमारे पास रेजिस्टेंस का आंसर आएगा 6.12 ओहम्स। ठीक है, अब ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, जो हमारा फार्मूला के थ्रू कैलकुलेशन आई। अब हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ किस तरह इंक्रीज़ होंगी। अगर आपको याद होगा, हमने एक चीज़ सीखी थी, परसेंटेज एरर। तो हम अब पहले वोल्टेज का परसेंटेज एरर निकालेंगे। परसेंटेज एरर इन वोल्टेज वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वोल्टेज में,
उसको डिवाइड करेंगे जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है 5.2 वोल्ट, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100% के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी तकरीबन 2% हमारे पास एरर होगा वोल्टेज में, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास परसेंटेज एरर है इन करंट, वो होगा हमारे पास जो करंट में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर था, ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी 0.5 एम्पियर। उसको हम डिवाइड कर देंगे मेजर्ड वैल्यू से 0.84 एम्पियर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100% से, ठीक है। और तो हमारे पास जो एरर होगा वो तकरीबन 6% होगा। तो अब देखें वोल्टेज में हालांकि हमारे पास इतना प्रिसाइज एपरेटस नहीं था, लेकिन फिर भी उसने करेक्ट वैल्यू बता के एरर बहुत कम बताया है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो करंट था उस डिवाइस की प्रिसीजन तो इस हिसाब से कम थी, लेकिन फिर भी ये इतना प्रिसाइज नहीं था कि हमें कम एरर में करंट बताए, ठीक है। टोटल एरर फाइंड करते हैं। टोटल एरर है हमारे पास 6% प्लस 2%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8%, ठीक है। ये टोटल एरर होगा हमारे इन दोनों को मिलाकर। अब हमारे पास रेजिस्टेंस में जो अनसर्टेनिटी है वो फाइंड करेंगे। अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर, वो किस तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू आई थी रेजिस्टेंस की, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ओहम्स इस टोटल एरर से, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे हम 100% से, ठीक है। तो हमारे पास जो डेल्टा आर आएगा वो होगा 0.5 ओहम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी फाइंड की है, ठीक है। जब भी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, पहले हम उन दोनों का परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल एरर आ जाएगा। कैलकुलेशन से जो जिसकी हम अनसर्टेनिटी फाइंड कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू आई है, हम उसको उससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन की भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस किस तरह लिखेंगे हम 6 पॉइंट। अब क्योंकि ये जो हम यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 1 2, तो हमारे पास आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंस नंबर आएंगे। राउंड ऑफ करके हमारे पास ये 6.2 हो जाएगा, प्लस माइनस इसकी रेजिस्टेंस हमने फाइंड की 0.5 ओहम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो एरर है वो इंक्रीज़ होगा। अब फॉर पावर फैक्टर्स, अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो पावर की फैक्टर के साथ हो, जिसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो पावर में, फॉर एग्जांपल हमने एक स्फीयर लिया, ठीक है, हमने स्फीयर लिया, उसका हमने रेडियस मेजर किया, ठीक है। उसकी मेजरमेंट क्या आई हमारे पास, रेडियस था हमारे पास 2.25 विथ एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस स्फीयर का आप वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब्ड। अब जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो हमारे पास 3 की पावर में आ रही है, ठीक है, 3 की पावर में आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से एरर जो है वो इंक्रीज़ होगा। सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। V इज़ इक्वल टू 4/3 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू हमारे पास, और इसके अलावा इंटू 2.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आई। अब हम रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी फाइंड करें कि वो किस तरीके से हमारे पास इंक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज एरर
सॉरी हम रेडियस का निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस हमारे पास आएगा, इसकी अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर, और जो हमने इसकी मेजर वैल्यू ली है 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, तो हमारे पास जो परसेंटेज एरर आएगा वो होगा 0.4%। ठीक है, तो अब फॉर्मूला में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, जो रेडियस है, वो आ रहा है 3 की पावर के साथ। तो इसी तरीके से जो एरर होगा हम उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, टोटल एरर हमारे पास किस तरह आएगा, जितनी पावर हमारे पास इस मेजर्ड वैल्यू की फॉर्मूला में होगी हम उतनी ही नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके परसेंटेज एरर को, तो ये हमारे पास टोटल एरर आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल एरर आ गया तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली डेल्टा वी निकालेंगे। कैसे, हमने जो वैल्यू फाइंड की हुई है 47.689 सेंटीमीटर क्यूब, हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2, और फिर सब को डिवाइड कर देंगे हम 100% से। तो हमारे पास जो डेल्टा वी आएगा वो होगा 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर हम जब वी निकालेंगे तो ऑफ कोर्स इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो थे वो 3 हैं, तो इनको भी हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही रखेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद ये 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एरर जो है वो चेंज होगा। तो ये हमारे पास किस तरह एरर चेंज हुआ डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन से, हमने ये फाइंड किया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।